हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी। तो सबसे पहले मेरे पास जो ब्लाउज़ आया है उसका हम मेज़रमेंट ले लेंगे। तो मेज़रमेंट लेने के लिए सबसे पहले हम अपने इंची टेप को लिया है और इस ब्लाउज़ को हम सीधे रख लेंगे और इसकी सबसे पहले हम लेंथ नापेंगे कितनी है। तो ये हमारी 12.5 आ रही है, तो हम तैयार इसको 13 रखेंगे क्योंकि ब्लाउज़ कभी कभी सिकुड़ जाता है। तो ठीक है, और इसका कमर हमारी 15 है, तो 15 मतलब 30 कमर है और 36 इसका चेस्ट है। तो चलो 1 इंच प्लस करते हुए ते इसकी लेंथ 14 पर हम एक निशान लगाएंगे। तैयार लेंथ 13 है, तो 1 इंच प्लस किया तो 14 पर हम एक निशान लगा लिया और यहाँ से 5.5 पर हम एक निशान लगाएंगे। इसको पहले हम सीधा कर लेते हैं लाइन को इस तरह से, और इससे इंची टेप की मदद से इसे 5.5 पर एक निशान लगाएंगे। इस तरह से हमने रखते हुए यहाँ पर चौक की मदद से निशान लगा लिया। अब हम यहाँ 6 इंच पर एक निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हमने 6 इंच पर एक निशान लगा लिया। अब हम इन निशानों को ऐसे सीधा कर लेंगे। तो हमने इस निशान को ऐसे सीधा कर लिया। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो 36 हमारा चेस्ट है। चेस्ट का चौथाई भाग 9 होता है, तो 9 पर हम एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम चौक की मदद से ऐसे निशान लगाएंगे और 2 इंच का हम मार्जिन रखेंगे जो हमारा स्टिच पर जाएगा। तो इस तरह से अब हम इसे इन निशानों को स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। ऐसे हमने सीधा कर लिया। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर हमारे 30 है, 30 का चौथाई भाग 7.5 होता है और 1 इंच टक्स और 2 इंच का मार्जिन, ऐसे करके 3 इंच पर हम एक निशान लगा लेंगे। और इन निशानों को अब हम, ये थोड़ा सा हमारा तिरछा जा रहा है, इसको हम सीधा कर लेंगे। अब हम इन निशानों को सीधा स्केल की मदद से मिला देंगे। तो ये हमारा तैयार हो चुका है। अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे। आर्म होल की गोलाई देने के लिए हमारे पास होता है कर्व फॉर्मा। इस कर्व फॉर्मा को हम ऐसे मतलब जमाएंगे इस तरह से, ज़्यादा डीप ना करते हुए स्मूथ कर्व देंगे। आप चाहें तो यहाँ से एक इंच पर ऐसे निशान लगा सकते हैं। मैं ऐसे ही अंदाज से आर्म होल का निशान लगा रही हूँ। ये देखिए, तो ये हमारा बैक पार्ट तैयार है। अब हम इसे कट कर लेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं बहुत सारे ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग लेकर आने वाली हूँ और मेरे कटिंग का तरीका बहुत आसान है और बहुत परफेक्ट है। आप मेरे वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बहुत सारे ब्लाउज़ बनाए हुए हैं। तो ये देखिए, अब हम इस कटे हुए हिस्से को इस कपड़े पर ऐसे जमाएंगे। तो ये हमारा बैक साइड है। अब हम इसी की मदद से फ्रंट साइड को कट करेंगे। तो ये हमने ऐसे जमा दिया है और अब यहाँ से हम 1 इंच की दूरी पर ऐसे कटिंग कर लेंगे। आप चाहे तो 1 इंच नाप करके यहाँ निशान लगा लें और फिर कट करें। मैं अंदाज से ही कट कर रही हूँ। यहाँ भी 1 इंच की दूरी से हम इसे कट कर लेंगे। और अब हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो आर्म होल जैसा है, जितना है हमारा, उसी नाप का हम आर्म होल कट कर लेंगे। यहाँ से भी जितना है उतना ही हम कट कर लेंगे। तो अब हम आर्म होल अच्छे से हम कट कर लेते हैं।
तो ये देखिए हमने कट कर लिए ना। ये हमारा आर्म होल कट हो गया। अब हमारा जो हुक पट्टी का है आगे साइड, वहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम इसे आधा इंच दूरी से कट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी हम आधा इंच दूरी पर ऐसे कट करेंगे। ये देखो, तो ये हमारा फ्रंट पार्ट भी तैयार है। इसमें मैंने कोई मेजरमेंट नहीं लिया है। आप चाहें तो 1-1 इंच की साइड से और 1 इंच नीचे बड़ा और हुक पट्टी की तरफ आधा इंच मार्जिन लेते हुए आप इसे कट करिए। बिल्कुल परफेक्ट नाप आता है। और अब हम बैक साइड के गले की कटिंग करेंगे। तो गले की कटिंग कैसे करनी है मैं आपको बता दूं कि इस तरह से हमने बैक पार्ट को रखा है और जो हमारा कस्टमर का ब्लाउज है उसके बैक साइड जो पट्टी रहती है उसको हम ऐसे रखेंगे और इसमें आधा इंच नीचे और आधा इंच ऊपर मार्जिन लेते हुए एक निशान लगा लेंगे। ये हमारे गले की लेंथ होगी। ये हमारा ज़्यादातर परफेक्ट नाप होता है। अब यहाँ से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये देखिए यहाँ से 2.5 इंच लेंगे। ठीक है, और यहाँ से भी हम 2.5 इंच की एक निशान लगाएंगे। तो आप देखिए इस तरह से 2.5 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। अब कर्व फरमे की मदद से हम इसे गोलाई देंगे और कट कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से देखिए हम इसे जितना हमें बेल्ट चाहिए है अपने अंदाज से रख सकते हैं। आपको बड़ा छोटा बेल्ट कैसा चाहिए है तो आप ऐसे रखेंगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। और इस तरह से हम बेल्ट को कट करके निकाल देंगे। और अब हम नेक की कटिंग करेंगे। तो देखिए हम पहले नेक, फ्रंट का नेक नाप कर लेते हैं कि कितना हमें चाहिए है। तो यहाँ से हम इसे नापेंगे तो ये हमारा करीबन 5.5 आ रहा है। ठीक है, तो आप भी इस तरह से अपने कस्टमर के ब्लाउज से अपने फ्रंट नेक का माप कर सकते हैं। और देखिए यहाँ से टक्स का निशान लगाएंगे हम। ये टक्स का नहीं, गले का। तो यहाँ से हमने 6 इंच पर एक गले का निशान लगाया है और यहाँ से इसे सीधा कर लेना है और यहाँ से इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे और इसे कर्व फरमे की मदद से एक गोल शेप दे देंगे। तो ये हमारा नेक का कटिंग हो चुका। अब इनसे कटिंग कर लेंगे। नेक का, फ्रंट नेक का गला है ये हमारा, इसे कट कर लेंगे। हेलो, हाँ, तो ये देखिए हमने गले की कटिंग कर ली है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की लेंथ कितनी है हमारी यहाँ पे 9 इंच है। तो
9 इंच पर हम ऐसे पहले अच्छे से स्लीव्स को 2 फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम 9 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ये 9 इंच पर हमने ऐसे निशान लगाया है और यहाँ से 2 इंच का मार्जिन रखा हुआ है और यहाँ से हम इसे शेप दे देंगे। तो ये हमारा स्लीव्स की कटिंग हो जाएगी। यहाँ से हम बीच से ऐसे कट करेंगे और ये देखिए हमारा स्लीव्स का कटिंग हो चुका है। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से हम इसको सीधा कर लेंगे ऐसे, जो भी मार्जिन है जो भी है उसको हम ऐसे कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा कटिंग। अब हम ये देखिए ये हमारा फ्रंट का है, ये हमारा बेल्ट है और ये हमारा बैक साइड है और ये हमारे स्लीव्स है। तो हमारी सारी कटिंग हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बने रहिए हमारी आगे आने वाली वीडियो के लिए। तब तक